मैं कांग्रेस से हूँ, कांग्रेस की तारीफ सर जवाब ये कि हर एक बात का दूंगा ना, मैं हर एक बात का 5 किलो से हमारा पेट भर जाएगा क्या? 2100 दे रहे तो कौन सा बहुत बड़ी बात काम कर रहा है? मुझे ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि इन्होंने बोला कि दिल्ली की हर एक महिला को, क्योंकि वोट तो इनको हर एक महिला के चाहिए ना, इसलिए इन्होंने ये वाला वर्ड यूज किया कि हर एक महिला को। क्यों? मैं टैक्स पेयर हूँ, क्या मैं चाहूंगा कि मेरा जो पैसा है वो केजरीवाल जी फ्री 20 की स्कीम में लुटा दे? इनके पिताजी का तो पैसा नहीं है। 2121 रुपए की जो योजना अरविंद केजरीवाल इन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि बताई। एमसीडी किसके पास था? ये जो कहते हैं दिल्ली झील बन जाता था, झील बनने का कारण एमसीडी किसके पास था? सारा कालाबाजारी किसने किया? मैडम, सारी सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी जितना भौंक ले, केजरीवाल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, आज हम जनता के बीच पहुंचे हैं और आज जो लागू हुआ है भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा, जो 1000 रुपये को बढ़ाकर 2121 रुपये कर दिया गया है, उस पर लोगों की क्या राय है, आइए लोगों से बात करते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने एक ये जो योजना थी 1000 रुपये हर महिला को दी जाएगी, उसको बढ़ाकर 2121 रुपये कर दी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, इस योजना की ज़रूरत ही नहीं है हमारी दिल्ली के महिलाओं को। दिल्ली की क्या, हमारी भारत की महिला जो है वो सशक्त है। हमारी आज की महिला जो है, जो कोई पायलट बन रहा है, देश के लिए खेल के ओलंपिक्स ला रही है बाहर से, कोई कमांडो बन रही है। तो दिल्ली के महिलाओं को ये इतना कमज़ोर मत समझे कि दिल्ली की महिलाएं हैं उनको 2100 रुपये में ये मतलब वोट डलवा लेंगे उनको 2100 रुपये देकर। आप भी महिला हो, मुझे बताइए आपको 2100 रुपये की ज़रूरत है? नहीं होगी। ये हाँ, कोई BPL वाला है, कोई EWS वाला है, तो अगर उनकी मदद करना गरीब महिलाएं, उनको तो है ना जरूरत सर। लेकिन इन्होंने गरीब महिलाओं की बात नहीं की ना। मुझे ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि इन्होंने बोला कि दिल्ली की हर एक महिला को, क्योंकि वोट तो इनको हर एक महिला के चाहिए ना, इसलिए इन्होंने ये वाला वर्ड यूज किया कि हर एक महिला को। क्यों? मैं टैक्स पेयर हूँ, क्या मैं चाहूंगा कि मेरा जो पैसा है वो केजरीवाल जी फ्री 20 की स्कीम में लुटा दे? इनके पिताजी का तो पैसा नहीं है। जो फ्री 20 की योजना चला रहे हैं, इनके पिताजी का पैसा है जो लुटा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, यदि आपने फ्री 20 की मदद करनी है, देखो अब जो आप बोलोगे भाजपा वाले भी तो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं ना महाराष्ट्र में। हाँ ठीक है, वो देते हैं जिसको, मैंने अभी क्या बोला, जिसको जरूरत है उसकी मदद की जाए वोट लेने के लिए। क्या महाराष्ट्र में सबको जरूरत थी सर? जी नहीं, वहाँ पे भी EWS और BPL वालों को ही दी जा रही है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सभी के लिए नहीं है। जो जरूरत है वही फॉर्म भरता है, उसके अंदर पूरा मेंशन किया जाता है कि आपकी फैमिली इनकम क्या है क्या नहीं, सब कुछ सोच। लेकिन ये जैसे ये कह रहे हैं ना फ्री की सभी को दूंगा, पहले नंबर पे तो ये देंगे नहीं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। सर, जैसे कि अभी अगर देखा जाए तो उन्होंने पहले कहा हम बसें फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे और हॉस्पिटल जैसी, स्कूल जैसी सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं जो उन्होंने वादे पूरे किए। कुछ फ्री नहीं किया। यदि आप कह रहे हो बिजली फ्री, पानी फ्री, बिजली जो है ना दिल्ली में सबसे ज़्यादा महंगी है, 11 रुपये 12 रुपये यूनिट पड़ता है, सबसे ज़्यादा महंगी बिजली जो है वो दिल्ली में है। और यदि मैं पानी फ्री की बात करूँ तो पानी जो फ्री है, अभी इन्होंने कहा था कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आऊँगा तो मैं दिल्ली वासियों के पानी के जो बिल है वो माफ़ करूँगा। ये लगभग 10 लाख उपभोक्ता हैं जिनके बड़े हुए बिल जो इन्होंने माफ़ करने हैं। तो ये तो सीधा सीधा दिल्ली की जनता को वोट लेने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं दोबारा चुनकर आऊँगा तो माफ़ करूँगा। क्यों? अभी क्यों नहीं कर सकते? अभी तो ये दिल्ली के सुपर CM है ना। देखो, CM तो वो है, नई कम्युनिस्ट से खड़ा हो मुख्यमंत्री हाथ से मार लेना। ये 2 राज्यों के सुपर CM है, पंजाब के भी सुपर CM है, दिल्ली के भी हैं, दोनों जगह इनके पपेट CM काम कर रहे हैं। तो जितनी पावर इनके पास आज है, यदि ये भगवान ना करे दोबारा चुनकर आ भी गए तो फिर भी इतनी ही पावर रहेगी, को बढ़ थोड़ी ना जाएगी। तो यदि माफ़ करने हैं तो आज क्यों नहीं कर पा रहे? ये देखो, ये सिर्फ जनता को, दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इन्होंने LG के पास फाइल भेजी थी कि ये बिल माफ़ करने हैं, तो LG साहब ने ये कहा कि दिल्ली के लगभग 27 लाख दिल्ली जल बोर्ड के अंदर उपभोक्ता आते हैं। तो जो 17 लाख लोगों ने जो बिल पे कर दिए डर के कारण कि कहीं उनका पानी का कनेक्शन ना कट जाए, तो यदि माफ़ करने हैं तो सभी के किए जाए, क्योंकि सभी के बिल ज्यादा है। तो अभी आपने बोला फ्री, अब आता हूँ मैं फ्री। आप स्वास्थ्य योजना और स्कूलों में देखो, ये स्कूलों में पढ़ाई जब से भारत आजाद हुआ है,
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में फ्री एजुकेशन है, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री इलाज है। तो ये सिर्फ क्या इन्होंने एक्स्ट्रा क्या करा कि दिल्ली में महिलाओं को बस में फ्री ट्रैवल करवाया। क्या दिल्ली की महिलाएं इतनी सशक्त नहीं है कि वो 5 रुपए या 10 रुपए की टिकट ले सके? देखो दिल्ली की महिलाएं जो हैं, जो ट्रैवल करती हैं, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, कोई लाख रुपए सैलरी ले रहा है, कोई टीचर्स की नौकरी पे जा रही है, 70-80 हज़ार रुपया उन महिलाओं की सैलरी है। क्या वो सशक्त नहीं है? 5 रुपए देख उनके आत्मसम्मान पे चोट पहुंचती है। उनको अच्छा भी नहीं लगता कि हमें कह रहे हैं अरे महिलाओं, और उनको देख के ना ज़्यादातर ड्राइवर बस में नहीं रोकते। ये भी काफ़ी महिलाओं की शिकायत आई थी, कह रहे ये तो फ्री वाली है, चलो आगे चलो। देखो ये जो फ्री बीस का जो लालच दिया जा रहा है, ये सिर्फ वोट लेने के लिए दिया जा रहा है। और इन्होंने ये वाली 2100 वाली जो योजना मैं आपको बताऊं, चाहे ये 2100 कर दें, चाहे 3100 कर दें, चाहे 5100 कर दें, ना नोमा तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ये दोबारा चुनकर आएंगे, ना इनको फ्री का ऐसा देना पड़ेगा। कांट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। ये योजना जो है इनकी, जो है वोट लेने के लिए जो इस तरह से लालच दे रहे हैं ये, तो अब दिल्ली की जनता इनको पहचान चुकी है। इनसे ये पूछा गया कि आप कैसे करोगे? कहता है यदि कोई पूछे ना कि मैं 21 रुपए कैसे दूंगा, तो उनको बता देना जादू की छड़ी हूँ। हाँ, क्या बोला आपने? जादू की छड़ी। हाँ, इन्होंने ये कहा था कि मेरे पास जादू की छड़ी है, आपके भाई के पास, मैं जादू की छड़ी से सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से पूछता हूँ, ये जादू की छड़ी तब कहाँ थी जब दिल्ली में जल भराव के कारण यूपीएससी के छात्रों की मौत हुई? दिल्ली जो है 5 मिनट की बारिश में 500 झीलें बन जाती हैं। ये जादू की छड़ी तब काम नहीं आती जब दिल्ली वालों को गंदा पानी पीने को दिया जा रहा है। तो ये जादू की छड़ी वहाँ क्यों नहीं काम आ रही? ये दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन चुकी है। शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा सामने आया कि दिल्ली वासियों की इस पोल्यूशन के कारण औसतन 10 वर्ष उम्र कम हो गई। तो ये जादू की छड़ी वहाँ क्यों नहीं काम क्यों नहीं आ रही? ये दिल्ली के बस मार्शलों को पक्की नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे? सर हो तो गई घोषणा। मैडम घोषणा तो हुई है, उनको पक्की नौकरी नहीं दी गई। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इनके ऊपर एक हमला हुआ था, जो कह रहे थे अरविंद केजरीवाल जी को जलाने की कोशिश की जा रही है। उनके ऊपर इन्होंने पानी का किया था सर। पानी का अटैक था, लेकिन सौरभ भारद्वाज मीटिंग कर रहे थे, कैरोसिन फेंका और दूसरे हाथ में माचिस थी, बस वो तिल ही नहीं लगा पाया। ये सिंपैथी कार्ड खेल रहे थे कि देखो जी अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश रची जा रही है, जबकि वो एक पानी था। और वो जो पकड़ा गया ये कह रहे थे कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। बाद में सच्चाई सामने आई कि वो बस मार्शल था, जो रोष था, जिसके अंदर मतलब गुस्सा था अरविंद केजरीवाल जी के प्रति। तो वो जो पानी की बोतल उसने हाथ में पकड़ी हुई थी, वो इसका भी थोड़ा छिड़काव उसने किया अपना रोष प्रकट करने के लिए। तो अब मैं दोबारा आ रहा हूँ 21वीं योजना के ऊपर। देखिए इन्होंने ये वादा जो है पंजाब में भी किया था। अभी मैंने अगर नहीं बोला हो तो इन्होंने पंजाब में ये कहा था कि हर एक महिला को दिया जाएगा, लेकिन ये वहाँ पे तो अपना वादा नहीं पूरा कर पाए ना अरविंद केजरीवाल। देखो इन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं करना, सिर्फ वोट लेने के लिए इन्होंने जनता को अभी प्रलोभन देना है। कई तरह के प्रलोभन देंगे। अभी आपने देखा ना ऑटो वालों को क्या बोला इन्होंने कि मैं 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख का उनका एक्सीडेंट कवर, और उनकी बेटी की शादी में 1 लाख रुपया, और 2500 रुपये की यूनिफॉर्म साल में 2 बार, और कोचिंग सेंटर की उनकी बेटे की फीस। सर आप कितना सहमत है सर से? 2121 रुपए की जो योजना अरविंद केजरीवाल इन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि बताई। एमसीडी किसके पास था? ये जो कहते दिल्ली झील बन जाता था, झील बनने का कारण एमसीडी किसके पास था? सारा कालाबाजारी किसने किया? मैडम सारी सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी जितना भौंक ले केजरीवाल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये अलग है कि सीटें कम आएगी, बहुमत में केजरीवाल ही रहेगा। मैं कांग्रेस मतलब सीटें कम आने का रीजन बताइए सर। मैं बता रहा हूँ ना मैडम, भाई साहब मैं एक बात को जवाब पहले ले लो। टच नहीं किया मेरी बात, मेरी आपके बात में मैं कांग्रेस के टाइम पे जो काम हुए मैंने आपसे मैंने प्रशंसा करता हूँ। बीच में नहीं बोला, फ्लाईओवर बने इसको ये समझा दो, संस्कार तो हो जाए। मैंने इनके टोका नहीं, ठीक है। झील तो बनेगी और झील को सुधारने में केजरीवाल को वक्त लगेगा। मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ केजरीवाल की बहुमत मिलेगा। आपने सवाल के कम होने का कारण क्या है? मैडम महाराष्ट्र में क्या हुआ? सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। भाई साहब चाहे जितना डंका बजा, सच्चाई लोगों के दिमाग में आ रही है। मैडम एक होता है कि पढ़े लिखे को वोट देना, पढ़े लिखे का प्लानिंग वो केजरीवाल कर रहा है और किसी का बस का नहीं है। दिल्ली में 3रा टर्म में 4था टर्म केजरीवाल आएगा। भारतीय जनता पार्टी में हमें तो हटा के दिखा दे। तो आप 2121 रुपए की योजना जो है मैडम केजरीवाल का 2100 रट रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में क्या दे रहा था? 2500 वो रेबड़ी नहीं था। आप वो रेबड़ी बाटी है। केजरीवाल दे रहा था 2100 रट रही है। नहीं, सिर्फ 5 किलो बढ़ जाएगा पेट। 5 किलो मोदी जी दे रहे, उससे पेट भर जाएगा। जवाब दीजिए सर। अब मेरी बात सुनिए, अब इन्होंने सर, क्या सुनिए बोला, सर। मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस की नहीं तारीफ सर, जवाब ये कि हर एक बात 5 का दूंगा ना मैं, हर एक बात का 5 किलो से हमारा पेट भर जाएगा क्या? 2100 दे रहे तो कौन सा बहुत बड़ी बात काम कर रहा है? देखिए महाराष्ट्र में क्या किए? ये अरविंद 2500 केजरीवाल लाडली बहन। एक मिनट मैडम, महाराष्ट्र में इन लोगों ने इतना गलत फहमी किया है, इतना गलत बयानबाजी किया, गलत काम किया। चुनाव की घोषणा होने के बाद पैसा दिया गया, ये सच्ची, ये सही बात है? भाई साहब ये बताएंगे कि ये गलत हुआ? ये जवाब ले दीजिए। जे भाई साहब जो बोल रहे हैं उसका फैसला हम यहाँ सड़क पे तो नहीं करेंगे। वो बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, यदि उसका उनके पास फैसला कोई जनता सबूत करेगा, है मैडम, तो वो उसका कोर्ट में जाएगी ना, करेगा। जहाँ पे हम आपस में बहस करेंगे। यही कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर कोस रहे थे केजरीवाल, और 28 दिसंबर 2013 पहली बार इसी कांग्रेस के समर्थन से वो दिल्ली के सीएम बने। जिस कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, इनको जीरो कर दिया उन्होंने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर इनका सुपड़ा साफ कर दिया। जीरो विधायक है आज की डेट में इनका यहाँ पे। और आपको बताऊं, जो पड़पड़गंज की विधानसभा है, ये आए थे राजनीति बदलने। आज इनको अपने डर के कारण सीटें बदलनी पड़ रही है। सिसोदिया जी सीट छोड़कर भागे जंगपुरा में। जंगपुरा में इनकी जंग पूरी नहीं होने वाली। इनको ये लगा कि वो मेरे लिए सुरक्षित सीट है। देखो इनको सीट क्यों छोड़नी पड़ी। देखो जब सिसोदिया जी 2013 में लड़े थे ना, ये 28,000 से अधिक वोटों से जीते थे। इन्होंने उस समय उस टाइम थे बिन्नी जो है वहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार, उनको 28,000, विनोद बिन्नी को इन्होंने 28,000 से अधिक वोटों से हराया था। 2015 में इन्होंने नकुल बरदवाज जो थे बीजेपी के, उन्हें इन्होंने 11,000 से अधिक वोटों से हराया। और उसके बाद पिछली विधानसभा में इन्होंने रविंद्र सिंह नेगी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको मात्र 3,000 से आसपास वोटों से ये हरा पाए। तो जो डाटा है वो सामने आता है, वो ये बोलता है कि पड़पड़गंज के लोगों के अंदर धीरे धीरे जो है वो रोष ज्यादा बढ़ता जा रहा है सिसोदिया के प्रति। इसलिए इन्होंने वो सीट छोड़कर ये पहुंच के वहां पे जंगपुरा में, क्योंकि जंगपुरा में जो प्रवीण कुमार थे वो पिछली बार जो है 20,450 के आसपास वोटों से जीते थे। इन्हें अपने लिए वो सुरक्षित सीट लगी। लेकिन मैं बताऊं, ये इनको आभास हो चुका था कि मैं पड़पड़गंज की जनता जो है वो बहुत ज्यादा आपको गुस्से क्या में। लग रहा है कि जंगपुरा से जीत जाएंगे? देखो आपको मालूम होगा, जब सिसोदिया जी सशर्त जेल से जमानत बेइज्जत, जब इनको जमानत मिली है सशर्त, जब ये बाहर आए तो इन्होंने अपनी पद यात्रा शुरू की थी। तो पद यात्रा कहाँ से शुरू करेगा कोई व्यक्ति? अपनी विधानसभा क्षेत्र से। वो अपनी विधानसभा क्षेत्र से पहले पद यात्रा शुरू करेगा, अपने क्षेत्रवासी से पूछेगा कि मैं 1.5 साल 2 साल जेल में रहा, आपकी क्या समस्याएं हैं, कोई ऐसा कार्य तो नहीं रुका मेरे कारण, मुझे बताइए। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी अपनी विधानसभा क्षेत्र में घुसने की। इन्होंने अपनी पद यात्रा शुरू की थी सौरभ भारद्वाज के ग्रेटर कैलाश एरिया से। क्यों? इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही अपनी विधानसभा क्षेत्र में घुसने के लिए। लोग इतने गुस्से में हैं। पहले तो ये अपने खुद थप्पड़ पड़वाते थे, खुद जूते पड़वाते थे, अब जनता इनको सच में पीटने का कार्य कर रही है। तो इसलिए वे वहां पे नहीं जा पाए। वहां पे ले आए अवध ओझा सर को, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। केजरीवाल जी से पूछा अवध ओझा को क्यों लाए? कहते हैं अवध ओझा जी ने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि मुझे पड़पड़गंज विधानसभा से चुनाव लड़ना है। इतने बोले तो नहीं है केजरीवाल जी कि जुम्मा 4 दिन हुए हैं, जिस व्यक्ति को आए हुए उसके कहे अनुसार उसको टिकट दी जाएगी। ऐसा तो नहीं लगता। ये तो इतने तानाशाही वाले हैं, यदि इनकी बात कोई ना माने तो ये अपने सांसद को अपने शीश महल में अपने गुंडे से पिटवाने का भी कार्य करते हैं। ये इस प्रकार की मानसिकता वाले व्यक्ति हैं कि इनकी बात काटने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना, अपने गुंडे से पिटवाया था इन्होंने अपनी सांसद को। आज वही सांसद जो है वो इनकी पोल खोलने का काम दिल्ली में कर रही है। क्योंकि देखिए, यदि कोई दोस्त दुश्मन बनता है ना तो फिर बड़ा गद्दे वाला दुश्मन बनता है। आज वही स्वाति माल इनके कुकर्म जो है इनके सामने रख रही है, जो इन्होंने दुष्कार्य किए। आप पूछिए मेरे से क्या पूछ रहे हैं? नहीं बस सर इतना ही, बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।